काहे नहीं हो सकती, लेकिन तुम धरना करने आए हो तो तुम फॉर्च्यूनर और वो लेकर थोड़े आओगे, जो है कि मर्सिडीज लेकर आओगे और मर्सिडीज के ऊपर बैठ के जो है तुम धरना करोगे। हाँ। और बाकायदे फोटो क्लिक करवाओगे और सोशल गुंडागर्दी मीडिया पे करोगे। डालोगे। ये किसान का आंदोलन है। किसान पर कुछ भी बोलना सोच समझ के ही बोलना पड़ता है। किसान है भाई, वो देश अन्नदाता है। अन्नदाता है। तो ये जानबूझ के माहौल बनाया जा रहा है चुनाव में मोदी जी को बदनाम करने का, लेकिन मोदी जी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, चुनाव से पहले हमारे ऑपोजिट में भी कोई खड़ा है। हिंसा वाला जो देखने को मिले हाँ, वो ना नहीं है, हो। वो ना हो। शांति से अगर आंदोलन होता है तो ठीक है। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बुक के न्यूज़ रूम में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है किसान आंदोलन। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो इस आंदोलन के बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपने भी जाम का सामना तो कर ही लिया होगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर भी रहते हैं तो खबरें आपने देख ही ली होंगी कि किसान एक बार फिर अपनी सभी मांगे लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ खड़े हुए हैं। और ऐसे में सरकार ने या कहे प्रशासन ने बॉर्डर्स को सील कर दिया है। इस पर हमारे न्यूज़ रूम के लोगों का क्या रुख है, चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं न्यूज़ रूम के लोगों की राय। फर्रुख से आज शुरुआत करेंगे। फर्रुख, देख लिया किसान आंदोलन की खबरें पढ़ी आपने? हाँ, डर डर के निकले थे सुबह की यार, कहीं रोड तुम्हें कौन मारता? नहीं, मारने वाला डर नहीं, ऑफिस लेट हो जाने में जवाब देना पड़ता है ना यार, लेट हो ठीक है, गया, वो तो हो गया। वो वाला डर। वो तो एक फोटो भेजनी थी कि हमें लेट हो कि गया। हमें लेट हो गया, ट्रैफिक ठीक कोई है। ट्रैफिक नहीं मिला यार, आते वक्त नहीं नहीं मिला? मिला, नहीं, बहुत नहीं, क्लीन था। बहुत लोगों को इनफैक्ट मिला उल्टा था यार आज। क्या हुआ? पता नहीं मेरे को, ट्यूसडे मॉर्निंग इतनी साफ नहीं रहती, बड़ा साफ था कौन रोड। से रूट से आए हो, बताओ लोगों हाँ, को। वो कालिंदी कुंज वाला रोड है जो मुझे लगा था कि जाम होगा, बिकॉज वो भी नोएडा बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर। दिल्ली के अच्छे तो But मेट्रो स्टेशन clean बंद था। कर दिए अभी तो हाँ, 9 से yes। 10 के हैं। मतलब बहुत मैं सारे। सुबह आया था ना, तो हाँ। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है, कुछ कुछ जगह पर बंद होने लगा हाँ, है। अब कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वही पुरानी मांगे लेकर वापस आना जरूरी था? नई मांगे या- भी कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन मेन मुद्दा वही पुरानी मांगे हैं। हाँ, वही एमएसपी वाला ही मुद्दा है ना। हाँ, मतलब अब देखो, मुद्दे के बारे तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वही लाना जरूरी है, बिकॉज एज लॉन्ग एज डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो तो आती हाँ, रहेगी। ये ठीक है। बट ये ऑब्वियस है कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। अब ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, चुनाव से पहले हमारे ऑपोजिट में भी कोई खड़ा है। किसान खड़े। भास्कर, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम सुबह बोल रहे थे अपना ओपिनियन, अब बताओ किसान आंदोलन को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मैंने एक वीडियो देखा जहाँ ये कह रहे हैं ना, पंजाब हिंद खालिस्तान का मांग कर रहे हैं। मतलब वहाँ के जो है ना, मतलब जो किसान आए हुए हैं पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब हिंद सिर्फ पंजाब के ही थोड़ी है, नहीं, हरियाणा मतलब के भी हैं, नोएडा जो के भी हैं। ये हैं लोग, लेकिन नहीं था कि अगर एक गलत करना है तो उसको देख देख के कई सारे लोग गलत हो जाते हैं। तो ये जानबूझ के माहौल बनाया जा रहा है चुनाव में मोदी जी को बदनाम करने का, लेकिन मोदी जी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे 19 में नहीं पड़ा, उस बार 24 में भी नहीं पड़ा। 24 में तो वो पढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि सबको पता है ना, हम भी किसान हैं, हमारे भी खेत है, हमारे यहाँ भी किसानी होती है। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो अभी भी खेतों में काम अरे हम कर भी रहे असली हैं। किसान हैं, हमारे भी खेत बहुत सारे हैं, हमारे भी खेत मतलब गाँव में रोपे जाते हैं। तो ये सब एसी वाले किसान हैं जो एसी में बैठते हैं और फंडिंग होती है इनकी विदेशों से। अच्छा, कौन सा किसान एसी में बैठता है? बस अब राकेश टिकैत वगैरह सब बैठते हैं, सब बैठते हैं एसी में। ठीक है। और मतलब ये वो किसान नहीं है जो, क्योंकि किसान आप हो, अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, अगर आप एक साल आप आंदोलन नहीं करोगे तो फिर खाओगे कहाँ से? आपके खेत में कहाँ अपने आप तो उग नहीं जाएगा। तो इनकी फंडिंग होती है बाहर से और पॉलिटिक्स, अच्छा, ठीक है। पॉलिटिकल तुम्हारा पार्टियां opinion भी। यही है। हाँ, ठीक। सर, आपका क्या ओपिनियन है किसान आंदोलन पर? मैंने अभी राकेश टिकैत का एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम डंडे वंडे लेकर मत आओ, लेकिन तुम्हारा आंदोलन ठीक है। ये किसान का आंदोलन है। किसान पर कुछ भी बोलना सोच समझ के ही बोलना पड़ता है। किसान है भाई, वो अन्नदाता देश है। अन्नदाता है। पर इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहली ये कि किसान जो आ रहे हैं वो सब किसान हैं, तो फॉर्च्यूनर वाली वीडियो देखी हमने। क्योंकि हम सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। हम सुबह से सारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो जितने मैंने वीडियोस देखे, जितने मैंने विजुअल्स देखे, उनको देख के तो मेरे को लग रहा है कि वो कहीं से किसान नहीं है। बड़ी क्यों? बड़ी गाड़ियाँ। क्योंकि कि भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खालिस्तानी होने के समर्थक होने के नारे लगाना, अब ये सोशल मीडिया है। आपको लग रहा है कि आप बोल रहे हो, आपको हम तक नहीं पहुंचेगा। सोशल मीडिया की ताकत ही यही है कि आप सबसे स्पीड से पहुंच जाते हो, वायरल हो जाते हो। एक चीज़। दूसरा, अच्छा मांगे क्या क्या है? सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाए, जो पहले भी थी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को नहीं है। लागू किया जाए, ये नया जुड़ा है। ठीक है। लखीमपुर खीरी हिंसा में पीड़ितों को न्याय, ये क्या कहते हैं, पहले थी। जो नई कृषि- मांगे हैं वो बहुत बेसिक है। हाँ, कृषि मतलब मुझे लग रहा है कि इन मांगों को लेकर अगर इतना बड़ा आप आंदोलन है। 25,000 ट्रैक्टर लेके अगर आप जा रहे हो दिल्ली और 2-3 महीने बाद इलेक्शन है। हाँ, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो अगर 2,500 ट्रैक्टर लेके आप जा रहे हो, आपके पास बंदूकें दिख रही हैं या लाठी डंडे दिख रहे हैं, किसान this is- बंदूकों का हाँ, क्या करेंगे? क्योंकि हमारे किसान क्या है, बहुत सीधा किसान है। हमारे इंडिया का किसान बहुत सीधा है। वो हमें
मतलब कुछ कम खा लेगा, पर सामने वाले लोग जैसे हमारे फौजी हैं, ठीक है, तो किसान के लिए एक दिमाग में रिस्पेक्ट है कि ही इज किसान। अब आप जय किसान, किसान जय जवान जय किसान जय जवान, हाँ। अब आप एकदम किसान को देखते हो, मतलब आप सोशल मीडिया खोलते हो, फॉर्च्यूनर्स गाड़ियों की, जो गाड़ी 50 लाख रुपए की आती है, उन गाड़ियों की भी एक लाइन जा रही है। हाँ, हमने देखा, सुबह एक वीडियो देखी है। हाँ, तो आप फिर वो कैसे? अच्छा, सेकंड थिंग इज कि द टाइमिंग। राकेश टिकैत चुप है बहुत। आप समझे नहीं बात को, क्योंकि वो किसान, सच में कुछ किसान नेता ऐसे हैं जैसे राकेश टिकैत, तो राकेश टिकैत सच में किसान नेताओं वाले हैं, किसान हैं कि वो किसान कहलाते हैं, मतलब ही इज लाइक ओके, ठीक है, वो नेता भी हैं। आपको भी लग रहा है ऐसे माहौल बनाने की कोशिश मेरे की को जा लग रही रहा है? है मेरे को लग रहा है कि ये जो हो रहा है, ये आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर हो रहा है। क्यों? इसके पीछे के भी रीजंस हैं। वो ये है कि इंडिया गठबंधन बहुत ताकतवर दिख रहा था, इंडिया गठबंधन इज वेरी वीक नाउ। अब आपके पास कुछ है ही नहीं। राम मंदिर ने हाइप बना दी, यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड में, एनआरसी और विरोध करने सीए के लिए की, कुछ बचा नहीं एनआरसी है। और सीए की बात हो रही है, क्या बोलते हैं, पूरे देश में लागू करने की। तो इधर बीजेपी ने जो अपने चीज़ें की थी, उनको सबसे अच्छी चीज़ पता है कि किसान ही है जो हमको कुछ अच्छी हाइप दे सकते हैं। हाँ। तो उसको विपक्ष उठाएगा। खालिस्तान के जो सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि हम खालिस्तान को हमको दे दो, जो भी लोग हैं, मैं किसान पर स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पर लेकिन खालिस्तानी अगर वो लोग उनमें से ऐड भी हैं, शामिल भी हैं, तो भी गलत है और विपक्ष को उसका साथ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक। और एक बात ममता है, सरकार ने दिया साथ, वो ममता देंगी ने। वो देंगी। हाँ, दूसरा, सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर ये प्रदर्शन आगे बढ़ा तो ये बहुत बड़ा प्रदर्शन बन जाएगा। और फिर एट द एंड दिल्ली के लोगों को बहुत परेशानी होती है। परेशानी, और सही बात है, अब जैसे कि ऑफिस से कुछ दिल्ली से लोग आते हैं हमारे ऑफिस में, तो उनको क्या है कि भैया अब हिमांशी आती है बहुत ऑफिस, सारे लोग आते दिल्ली हैं। से आती है, बाकी और एडिटर्स वगैरह हमारे आते हैं, तो उनको भी रहेगा ना कि भाई कि सुबह सुबह जाम देखना पड़ रहा है। जाम देखना पड़ रहा है भाई। आज तुम्हें क्या लगता है? मैं इस मुद्दे पे बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं Why? बोलूंगी तो सामने पीछे नहीं, से वार नहीं। होगा, और अगर देख, वार होगा तो अभिव्यक्ति की फिर आजादी घमासान तुमने सुना है? होगा। अभिव्यक्ति की आजादी, तुम्हें अपना ओपिनियन बोलने की आजादी है। भास्कर ने मेरा- बोला, तुम अपना बोलो। मेरा ओपिनियन सिर्फ इतना है कि इसके दो एंगल है। एक एंगल की जो अभी सर ने बोला हाँ। कि माहौल क्रिएट हो रहा है। माहौल क्रिएट हो रहा है और मांगे पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि सही मांगे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बजट सेशन में भी कोई बात नहीं हुई, एमएसपी नहीं बढ़ाई गई फार्मर्स की। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो जो किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं ना, वो नहीं आए होंगे इसमें। वही आए point होंगे वही है। जो वो वाले होंगे, आप लोग समझ गए हाँ। होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं भी फार्मर वाली बैकग्राउंड से ही आती हूँ, लेकिन जितना मैंने पंजाब, देखा है प्रॉपर पंजाब से आती है मांझी। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है, क्योंकि बहुत, लेकिन इस बार आ भी बहुत ज़्यादा हाँ। झुंड बन मतलब कर आ रहा है। लास्ट टाइम 38 समूह थे, इंक्लूडेड थे, इस बार 50 है। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। बट मेरे हिसाब से तो मेरे दो ही पॉइंट है। मैं जाम कुछ- जाम का जो तुम्हें सामना करना पड़ रहा है सुबह सुबह, कोई नहीं, मज़ा आता लेट हो गए। जाना भी लेट पड़ेगा मांझी फिर तुम्हें। तुम्हारी क्या राय है किसान आंदोलन पर? किसान आंदोलन हमें लगता है जो है कि ये वैसे वाले किसान हैं, क्योंकि ये एक चुनाव को लेकर देखते हुए 2024 के, तो हमें लगता है लेकिन कि ये अभी- सच में वैसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मर्सिडीज के साथ आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। तो किसान पर एक तो- फॉर्च्यूनर नहीं हो सकती क्या? अरे काहे नहीं हो सकती, लेकिन तुम धरना करने आए हो तो तुम फॉर्च्यूनर और वो लेकर थोड़े आओगे, जो है मर्सिडीज लेकर आओगे और मर्सिडीज के ऊपर बैठ के जो है तुम धरना करोगे हाँ। और बाकायदे फोटो क्लिक करवाओगे और सोशल गुंडागर्दी मीडिया पे करोगे। डालोगे। तो धरना होता है क्योंकि हमारे जो भारतीय किसान हैं, जो अन्नदाता होते हैं, वो इतने उग्रवादी हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकता। जिस तरीके से ये देखने को बैरिकेटिंग लेकिन तोड़ मैंने रहे एक हैं। ट्वीट पढ़ा, एक मैंने सोशल मीडिया पर ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उसमें कहा, एक किसान ने कह रखा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हमें तो आंदोलन उग्र होकर करना ही पड़ेगा ना। हो सकता है उसमें से 10% हों जिनकी मांगे जायज हो, लेकिन वो जो 90% उसमें हैं वो वहाँ सब बेकार करें, क्योंकि अब वो तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान, बैरिकेटिंग तोड़ना, ये करना वो करना। तो इस तरीके से हमें लगता है कि ये एक तरीके से विपक्ष का एजेंडा है, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। अभिनव सर सब बता ही दिए कि राम मंदिर हाइप थी, वो हो गया, यूसीसी लागू हो गया, सीए एनआरसी लागू होने वाला है, और अब विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास कुछ बचा ही नहीं है ऐसा टॉपिक मुद्दा खत्म जो हो गए है। हैं उनके तो पास। अब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ एक किसान मुद्दा है जिसे उभारो, क्योंकि चुनाव के पहले सब कुछ बिखर गया है इंडिया गठबंधन का। अब इंडिया गठबंधन में कोई जान नहीं बची है, कुछ नहीं बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही आखिरी हथकंडा है जो तुम्हें ये अपना लगता है रहे कि हैं। माहौल क्रिएट हो रहा है? बस तुम्हें भी सिर्फ ये और लगता सिर्फ माहौल हो रहा है है? क्रिएट। अनुराग सर से पूछते हैं।
अनुराग सर सब कह रहे हैं कि सिर्फ माहौल क्रिएट करने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है, जो असली किसान है वो खेतों में है। कह सकते हो सबका अपना अपना ओपिनियन है। मुझे लगता है कि आंदोलन में ज्यादातर किसान बड़े वर्ग के किसान हैं, बड़े किसान हैं। छोटे किसानों के पास इतना टाइम नहीं है। टाइम और और दूसरी चीज वो उनको नहीं पता आंदोलन कब तक चलना है। उनको अपनी अपने रोजी रोटी नहीं खो उनको सकते। अपने अगले दिन की अगले फसल की चिंता रहती है। तो वो इतने दिनों तक ना उनके पास गोदाम उतना स्टेबल नहीं कि जाएं अपना राशन गोदाम में रखें। अपने घर को छोड़कर रोजी घर रोटी छोड़ के छोड़ डेली खर्च उनको हाँ, चलाना रहता है, तो वो नहीं इतना है। हाँ, बड़े किसान हैं, ठीक है, जो भी है उनकी मांग, अगर वो बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा आप चाहे वो राजनीतिक पर्पस हो चाहे जो हो। लेकिन बस इतना है कि हिंसा वाला जो देखने को मिले हाँ, वो ना नहीं है, हो। वो ना हो। शांति से अगर आंदोलन होता है तो ठीक है, पर आपको अगर लगता उसमें है हिंसा हिंसा रुक जाएगी? बहुत ज्यादा हो रही है वो हिंसा गलत रुक है। सकती है, मेरा प्रश्न ये है। हाँ, हिंसा रुक सकती, काहे नहीं रुक सकती है। मतलब जो किसानों की अगुआ तरफ है, से। हाँ, जो अगुआ है, जो आंदोलन के अगुआ है, अगर वो आह्वान करेंगे, अगर वो बोलेंगे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी लीडर्स प्रकार बोलेंगे। की, लीडर्स बोलेंगे तो फिर नहीं होगा। राकेश टिकैत ने भी कहा अगर कि देखिए, कहना अलग चीज होता है, कहना और literally मीडिया के सामने समझाना। सामने आके कह देना अलग हाँ। चीज होता है। ठीक है, मीडिया के सामने आप नंबर का गेम चल रहा है सबका, बस वही। बाकी इलेक्शन राकेश टिकैत क्यों चुप है इस बार? बस उन्होंने ऑब्वियस सी इतना बात बयान है, दिया। ऑब्वियस सी बात है। हाँ। पिछली बार भी यूपी इलेक्शन के पहले चीजें हुई। हाँ, हुई। इलेक्शन के पहले जैसे अपनी मांगे थोड़ी हाँ। कुछ थी, अपना सेटिस्फेक्शन, अपनी जो उनकी पर्सनल थी वो पूरी हो गई। उसके बाद धरना खत्म हो मांगे गया, दोहराई जा रही है। फिर उसके बाद इलेक्शन आ रहा है, और ये हमेशा होगा कि जब भी इलेक्शन आएगा तभी प्रदर्शन ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसे किसकी विफलता माने, विपक्ष की माने या लोगों की माने? कि मतलब सबका अपना अपना स्वार्थ है, सब अपने स्वार्थ के हिसाब से धरना देते हैं, ऐसे ही चलता स्वार्थ रहेगा। के हिसाब से भारत ऐसे में चलता आंदोलन रहेगा। चुनाव पर। तुम्हें भी ये लगता है माहौल क्रिएट हो रहा है बस ऐसे ही? अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ जो किसान आंदोलन हो रहा है, क्या उसकी नीड थी इस वक्त? अगर उनकी मांगे हैं, वही कुछ मांगे पुरानी है, कुछ मांगे नहीं है, तो आंदोलन इतना बड़ा करना जरूरी था? मुझे नहीं लगता कि आंदोलन इतना बड़ा करना ज़रूरी था। और जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियां जो है वो ईडी की, अभी देखा जा रहा है ईडी में आई थी, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टियां उन्हें पीछे से सपोर्ट करी है, क्योंकि इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, जिस हिसाब से उनकी तैयारी देखी आपको जा भी लग रही रहा है। है पार्टियां क्यों सपोर्ट करेंगी? अब पार्टियां इसलिए डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उन पर अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है इलेक्शन का, क्योंकि जो 2024 का जो चुनाव है वो किस एक बेस तरफा दिख रहा है। एक तरफा दिख रहा है, तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। तो शायद इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इस आंदोलन को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये थी न्यूज़ रूम के लोगों की राय। किसी का मानना है कि हाँ, अगर आंदोलन में अगर आपकी मांगे जायज़ हैं, आप बिना हिंसा के आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आंदोलन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हिंसा हुई तो वहाँ गलती हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि खामखा ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है इलेक्शंस के लिए। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही न्यूज़ रूम के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।